सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में देसा के जंगलों में चल रहा सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। सुरक्षा बलों के आतंकियों को घेरने की खबर है। रात भर रुक रुक कर होती रही फायरिंग। जंगल में 4 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो फिलहाल डोडा के देसा क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। सर्चिंग का यह तीसरा दिन। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस इलाके में 4 से 6 आतंकी छिपे हो सकते हैं। तो वहीं हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग की जा रही है। आपको बता दें कि रात भर रुक रुक कर उस इलाके में फायरिंग होती रही। कई आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन वहां पर जारी है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, डोडा के देसा क्षेत्र में अभी भी वहां पर सर्चिंग जारी है। कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? क्योंकि खबर यह है कि रात भर वहां पर रुक रुक कर फायरिंग हुई है और 4 से 6 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कल जब सुबह से ही यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और हेलीकॉप्टर के द्वारा और इस डायरेक्ट भी सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें एसओजी और सेना दोनों इकट्ठी थी। और वहां पर सुबह से लगातार एरिया को कॉर्डन किया गया था, पहरा सख्त कर दिया गया था, कड़ा कर दिया गया था। उसके बाद देर रात जब ये आगे बढ़े तो वहां से फायरिंग की कुछ आवाजें आई हैं। एक्सचेंज ऑफ फायर बताया जा रहा है। ये भी अभी आधिकारिक नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देयर इज अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर। 2 बार हुआ है। उसके बाद से गश्त और बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स हैं उनको वहां पर भेजा गया है। भाटा देसा एरिया है जहां पर ये सारा इस तलाशी अभियान चल रहा है। और अभी फिलहाल यही खबर आ रही है कि 4 से 6 आतंकवादी हो हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इस पे अभी फायर एक्सचेंज होगा, सबको मार दिया जाएगा। विकास, हम ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जरा देसा क्षेत्र के बारे में भी हमें बताएं कि आखिर देखिए सेना एक लंबे वक्त से वहां पर सर्चिंग कर रही है, हेलीकॉप्टर से भी पूरे इलाके की सर्चिंग जारी है। आखिर देर क्यों हो रही है? कैसा है ये क्षेत्र जिस तरह से चैलेंजेस का सामना वहां पर सेना को करना पड़ रहा है? देखिए, ये पूरा जो भाटा देसा एरिया है ये घना एरिया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, पेड़ हैं, और पेड़ जो हैं बड़े ही वो घने पेड़ हैं। ऐसे में वहां पे निकलना भी बहुत मुश्किल है, वहां पे घुसना भी बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो जिनकी हाइट 6 से 7 से 8 है, और इनके पीछे छिपना जो है आतंकवादियों के लिए बहुत आसान है। इसीलिए सेना और सुरक्षा बल है कोई कोताही नहीं बरत रहे। उनकी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके ताकि और कैजुअलिटी ना हो। इस तरह से हालात बने हैं। उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर तभी होता है जब अपने आपको घेरा महसूस करते हैं। अदरवाइज अभी तक जितने ऑपरेशन पीछे हुए हैं उसमें देखा गया है कि अब जब उन्होंने अपने को घिरे हो पाया और वो शायद अब खौफजदा है, इसलिए वो एक बार फिर से छुप गए हैं। लेकिन बहुत जल्द उनको ढूंढ लिया जाएगा और इसी वन में उनकी जो है कब्र बन जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि सेना ने पूरी तरह से इस इलाके को घेरा है। विकास, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीर टाइगर ने पिछले दिनों हुई रियासी हमले में, कठुआ हमले में जिम्मेदारी ली है। साथ ही जिस तरह से यहाँ पर एक अधिकारी कल और साथ ही 4 जवान यहाँ पर शहीद हुए थे कल। इस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान गोलीबारी को लेकर, मुठभेड़ को लेकर, वो भी कश्मीर टाइगर्स ने इस भी हमले की जिम्मेदारी ली थी। क्या कश्मीर टाइगर्स से जुड़े मिलिटेंट्स जो हैं वो इस क्षेत्र में छुपे हो सकते हैं? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, सीआरएफ हो या कश्मीर टाइगर्स हो, ये सब जो है लश्कर जैश हिजबुल के ही आगे एक्सटेंशन हैं। ये कुछ नया नहीं है। इन्होंने सिर्फ नए नाम दिए हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर लश्कर जैश हिजबुल पे कोई ज्यादा प्रेशर ना आए, क्योंकि उससे प्रेशर आया तो पाकिस्तान से प्रेशर आएगा, जो पाकिस्तानी उस हालात में नहीं है कि उनको बंद करे, क्योंकि पाकिस्तान का पूरी आर्थिक स्थिति जो है इन्हीं आतंकवादी संगठनों के बेस पर चल रही है। वहीं से अंदाजा और इनकी सभी सरकारें चलती हैं, तो इसीलिए टीआर टाइगर सभी संगठन बने हैं ताकि उनसे ध्यान हटाकर इन पे ध्यान लाया जाए और जो यही लगे कि ये नए ग्रुप बने हैं, जबकि कुछ नया नहीं है। वही लोग हैं, वही आतंकवादी हैं, बस नाम सिर्फ नए दिए गए हैं।
विकास, क्योंकि हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे, जिस बात का लगातार जिक्र हो रहा है कि अभी तक जो आतंकियों की एक्टिवनेस वो घाटी में दिखती थी, घाटी में मुस्तैदी लगातार हमने देखा, प्रशासन की भी नजर आई और सेना की भी नजर आई, और यही वजह है कि अब यहाँ पर कश्मीर की जगह अब जम्मू को सेना की यहाँ पर सेना लगातार जिस तरह से वहां पर फैली हुई है, आतंकियों की तरफ से अब जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कश्मीर में जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं तो तब से लगातार आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाए, ऐसे में बौखलाहट है पाकिस्तान में, इनके बैठकाओं में। तो अब उन्होंने एक बार फिर से पुराने जो रूट थे, जो जम्मू के एरिया जितना भी बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चाहे सांबा हो, कठुआ हो, उस तरफ से इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो सूत्रों वाले से खबर आ रही है। तो अब ये जम्मू को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने रूट जो थे, पुराने तरीके थे, उन्हीं को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि इनका बॉर्डर ऑपरेशन जो पहले था वो था घात लगा, पहले था इनका सुसाइड अटैक करते थे, ये आते थे और मरते थे। अब ये लोग घात लगा के हमला करके भाग जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है जम्मू संभाग का, वहां पर कुछ बिल्कुल देखिए, फॉरेस्ट एरियाज में छिपने की कोशिश यहां पर आतंकी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे ऑपरेशन पर आप नजर बनाए रखिए।